दोस्तों, कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक बूढ़ी माँ के 3 हफ्ते से भी ज्यादा बीत चुके थे। बेटी ने जो कहा था कि मैं गाड़ी भेज दूंगी तुम आ जाना, वो गाड़ी अभी तक आई नहीं थी। तभी तो जब भी घर में किसी का फोन रिंग करता था तो वह बूढ़ी औरत चौंक जाती थी कि क्या पता शायद बेटी का ही फोन हो और बोल रही हो कि माँ गाड़ी आज जाएगी आपको लेने के लिए। पर ऐसा कभी होता नहीं था और फिर वो उसी उम्मीद में लेटी रहती थी, एक पुरानी सी चौकी पर, जो उस बूढ़ी को लाचार होने का एहसास अपनी मच के आवाज से करवाती रहती थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ वह एक चौकी ही थी जो उसके लाचार होने का एहसास हर पल करवाती थी, और भी एक मकड़ी का जाल से भरा हुआ रोशनदान था जिससे मानो रोशनी आना तो चाहती ही नहीं थी, पर फिर भी वह शायद बुढ़िया को दीवार पर उसके उजड़े हुए रूप का साया दिखाने आती थी। कभी कभी तो ऐसा लगता था कि वह जाल भी हवा के झोंकों से नहीं बल्कि उसके लाचारी पर हंसने के लिए लहराती रहती थी। पर यह सब कुछ खास थोड़ी न था। यह तो होता ही है, घर पुराना, चौकी पुरानी और वह झुर्रियों से भरी औरत भी तो पुरानी ही थी ना। वैसे तो उसको फ्रिज का ठंडा पानी पीने का कोई आदत नहीं थी, पर आज बहू ने वह पानी देने से भी ये कहकर मना कर दिया है कि बैठे बैठे पूरे दिन सिर्फ फ्रिज का ठंडा पानी पीती रहती है, और मैं या मेरे बच्चे क्या उसके नौकर है जो बिस्तर पर खाना पानी बार बार जाकर दे, खुद तो महारानी की तरह लेटी रहती है। यह बात भी कुछ सही ही बोल रही थी। वो पूरे दिन तो वह की रोशनदान से आधी आधी अधूरी रोशनी को एकटक होकर देखती रहती थी। पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई थी कि 1 साल से वही उसी चौकी पर वैसी ही लेटी हुई थी। अब उसमें उसकी बहू बेटी भी क्या कर सकते थे। अगर पूरी पीठ उसकी सड़ गई थी तो ये तो बहुत साधारण सी बात थी। 1 साल से बस एक ही बिस्तर पर लेटी है तो ऐसा तो होना ही था। ऐसा नहीं था कि उसकी बहू जानबूझकर उसके कमरे में नहीं जाती थी। वह जाती भी तो कैसे, उस कमरे से इतनी बदबू जो आती रहती